2024 कांग्रेस ने अपनी तरफ से सारा गुणा भाग कर लिया और इस नतीजे पर पहुंची कि 2024 में सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में रहे तो वह 120 से 130 सीटें जीत सकती है। मतलब ये कि कांग्रेस को ये पता चल गया है कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो उसे सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा दे। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 3 साल का वक्त है, लेकिन क्या कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी को कई सालों तक सत्ता में आने की उम्मीद नहीं दिख रही है? कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के बयान से ये लग रहा है कि पार्टी आने वाले चुनावों में केवल 120 से 130 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 120 से 130 सीटें हासिल करने और बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व करने की उम्मीद है। खुर्शीद के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 300 सीटें जीतने वाली बीजेपी का मुकाबला क्या केवल 120 से 130 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर करेगी? अगर वो 130 सीटें जीत भी लेती है तो क्या पार्टी इतनी कम सीटों के साथ सत्ता की सीढ़ी चढ़ पाएगी? सलमान खुर्शीद ने क्षेत्रीय दलों को आगाह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने 2019 का चुनाव उस समय जीता जब विपक्ष बिखरा हुआ था और अब भाजपा उनसे संबंधित राज्यों में उनके पीछे पड़ गई है। खुर्शीद ने कहा, अगर कोई नेता नहीं है तो फिर उन्हें एक नेता के तौर पर पेश क्यों करना है? अगर कोई नेता है तो वह खुद से पेश हो जाएगा। सभी विपक्षी दलों में कांग्रेस अब भी ऐसी बेहतरीन स्थिति में है कि वह 120 से 130 सीटें जीत ले। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ 240 से 250 सीटों पर सीधे मुकाबले में है और उनके दावे का आधार यही है कि गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाने वाले खुर्शीद ने कहा कि 100 से 120 सीटें जीतने वाली पार्टी नेतृत्व करेगी, 2 सीटों वाली पार्टी अगुवाई नहीं करेगी। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने से जुड़ा जवाब 120 सीटें हैं। खुर्शीद के अनुसार पिछले दिनों जब विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी तो किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की कि कौन नेतृत्व करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये फैसला क्षेत्रीय दलों को करना है कि क्या वे अगले 1 दशक तक भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हैं। खुर्शीद ने कहा कि यह क्षेत्रीय दलों के भविष्य की बात है, क्योंकि भाजपा अब उनके पीछे पड़ी है। उन्हें अपने बारे में फैसला करना है। हमें 2019 की हार से अपना सबक सीखना है। उन्होंने 1990 के दशक वाले संयुक्त मोर्चा के प्रयोग को दोहराने की स्थिति में उसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया। उस समय छोटे दल साथ मिलकर सत्ता में थे और कांग्रेस उन्हें बाहर से समर्थन दे रही थी। कांग्रेस में नेतृत्व संकट से संबंधित सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न तो नेतृत्व का संकट है और न ही पार्टी इसको लेकर बेखबर है कि क्या करना है और क्या नहीं। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, मतभिन्नता हो सकती है। जिन्होंने पत्र लिखा था उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें नेतृत्व में विश्वास नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।